नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देना चाहेंगे इसके पहले आप ये 2 वीडियो जो अपलोड हुआ है इसको आप देख लीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि अपूर्वा 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर अलग अलग चाल से बराबर दूरी तय करती है। अपूर्वा का 3 चाल दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से बराबर बराबर वह दूरी तय कर रहा है। ठीक है, बराबर बराबर दूरियाँ तय करती है। उसे इस यात्रा को पूरा करने में 19 मिनट लगते हैं। जो इसका यात्रा है इसको पूरा करने में उसको टाइम 19 मिनट लगते हैं। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए 3 दूरी तय करती है, क्योंकि स्पीड 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह बराबर बराबर दूरी तय करती है। क्वेश्चन में पहले ही लिखा है, यानी कहने का मतलब कि डिस्टेंस क्या आप देख रहे हैं, डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि बराबर है, पहला बात। और 3 स्पीड आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपको स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ 3 स्पीड है। अब आप सोचिएगा कि कौन सा स्पीड लेकर चले। 3 स्पीड है, और जो 3 स्पीड द्वारा जो दूरी तय किया गया है वह सभी दूरी आपस में बराबर है। क्वेश्चन से स्पष्ट है। तो दूरी बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम में स्पीड क्या लिखे, तो जब 3 डिस्टेंस रहता है और तीनों बराबर दूरी तय करता है तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज स्पीड लिखते हैं। और एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है, तो एवरेज स्पीड बराबर होगा 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx। ये फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं। तो 3 का मतलब कि 3 को स्पीड है, इसलिए 3 लिख दिया गया है। तो 3 हम भी लिख दिए। xyz, x यानी पहला स्पीड 10 किलोमीटर है, y मतलब कि दूसरा स्पीड कितना है, 20 है, और तीसरा स्पीड z का मतलब 6 है। अब हम xy को लेंगे। xy कितना हो गया, 10 और 20 को गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। ठीक, प्लस yz को लेंगे। yz हो गया 6 दूना 12, 120, और हम zx लेंगे यानी कि 60 हो गया। ये क्या निकल गया, पूरा के पूरा ये एवरेज स्पीड निकला। अब हमको टाइम चाहिए, तो टाइम कितना है देख लीजिए, टाइम 19 मिनट है। तो हम स्पीड में अब हम टाइम से गुना कर देते हैं 19 मिनट से। अब संभालिएगा, ये आपको स्पीड जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और यहाँ टाइम जो है ना मिनट में दिया हुआ है, इसको भी आप आवर में बदल लीजिए। ठीक, सबको गुना करना है। 6 3 18, 18 दूना 36 पर 00। ठीक है, उसके बाद 200, 300, 380 नीचे आ गया, 380। इसमें गुना करना है 19/60 से आपको। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 19 से काट दीजिए। 19 दूना 38, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 20 से काटिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 180 आ गया। ठीक है, अब हम 60 से काट देते हैं। 6 से 6 3 18। ये 3 किलोमीटर क्या बच गया आपको, 3 किलोमीटर क्या निकल गया, तो डिस्टेंस निकल गया। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जो दिया गया डाटा है उसी को पकड़ कर आगे बढ़ेंगे। तो आपको दिया हुआ क्या है, टाइम दिया हुआ है, इसी टाइम को लेकर आप आगे बढ़ जाइए। तो आप सोचिएगा कि t बराबर होता क्या है, तो t बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, लेकिन 3 बराबर बराबर दूरी है, तो आप डिस्टेंस कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है ना x किलोमीटर है, सपोज्ड। तो अब हमको टाइम निकालना होगा। t बराबर तो हम क्या निकालें, t बराबर d बाई v। डिस्टेंस x है और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो स्पीड कितना है आप देखिएगा, स्पीड पहला 10 है, पहला स्पीड 10 है। दूसरा स्पीड कितना है, डिस्टेंस आप स्पीड हो गया आपको 20। तीसरा स्पीड देखते हैं, तो तीसरा स्पीड दिया हुआ है 6। अब हम क्या निकालें, t बराबर निकालना है। टाइम निकालेंगे तो t बराबर होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हम x मान लिया, तीनों दूरी बराबर है, बराबर बराबर दूरी तय करती है। ठीक, तो इसीलिए हम सबको हम डिस्टेंस की जगह पर x लिखे।
अब आपको टाइम कितना लगा है, तो आप देखिए आपको टाइम टोटल 19 मिनट लगा है। तो 19 मिनट को हम आवर में बदल दिए। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 एलसीएम लीजिए। 10 से कट गया 6 बार में 6x प्लस 20 तिहाई 60 3x प्लस 6 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा 10x। अब आइए 19/60 आपको मिला है, इसका 60 हो गया, 6 3 9 और 10 19 यानी 19x है। ठीक, अब आप क्या कीजिए 19 से 19 काट दीजिए, 60 से 60 काट दीजिएगा। 19 से 19 आप एक बार में काटे हैं तो x बराबर आपको 1 आ गया। आप कहिएगा x बराबर 1 आ गया तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा। नहीं भाई, 3 बराबर दूरी तय किए हुआ, देख लीजिए 3 वेलोसिटी दिए हुआ है, तो आप 3 डिस्टेंस लिए हुए हैं। तो डिस्टेंस आपको जब निकालना होगा तो आप 3 वेलोसिटी 1 2 3, तो आप तीनों को जोड़ दीजिएगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा। एक कार 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है, 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है। इसको ऐसे समझिए, 3 किलोमीटर की 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी, 3 किलोमीटर के 4 दूरी, 1 2 3 4। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या है। अब देखिए यहाँ 4 आपको स्पीड दे दिया, तो आपको तो मालूम था कि 2 स्पीड देता है तो हम, और बराबर रहता है डिस्टेंस तय करता है, तो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं 2xy बाई x प्लस वाई। 3 का केस अभी हम आपको बताए हैं। अब 4 स्पीड आ गया और डिस्टेंस बराबर है, ऐसा लिखा भी नहीं है लेकिन है डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, 2 स्पीड के लिए 3 स्पीड के लिए आपको हम बताए थे, यहाँ 4 स्पीड आ गया। देख लीजिए 10 किलोमीटर 20 30 और 60 4 स्पीड आ गया। अब हमसे एवरेज स्पीड पूछता है निकालने के लिए, तो अब हम क्या करें, तो आप जो है ना ये 4 पूछ दे, कभी 5 पूछ दे, कभी 6 पूछ दे, तो आप ऐसा पूछता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कभी 5 आ जाए, 4 तक अभी तक पूछा गया है, 5 स्पीड है दे दे, तो आपको इसके लिए मास्टर फार्मूला पर आ जाना चाहिए। मास्टर फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड बराबर हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, टोटल स्पीड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम लिखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस आप देख लीजिए 3 किलोमीटर के आपको टोटल हम डिस्टेंस में क्या लिखे, टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर 3 6 3 9 3 12 किलोमीटर हो गया। अब आपको नीचे टाइम लेना है, तब टाइम कैसे, टाइम तो दिया ही नहीं है, तो आप टाइम कैसे निकालिएगा, तो आप खुद से सोचिए टाइम कैसे निकाला जाए। तो आप कहिएगा सर टी बराबर तो होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए। तो डिस्टेंस बाई स्पीड कह रहा है, तो हम आपको तो डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस पहला डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और स्पीड क्या है, पहला स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तीसरा डिस्टेंस आपको है 3 किलोमीटर ही और स्पीड है आपको 30, और चौथा डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है लेकिन स्पीड है कितना, 60। तो ये क्या निकल जाएगा, आपको टाइम निकल जाएगा। तो टाइम निकाल लीजिए। अब इसको हम, टोटल डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर है तो 12 किलोमीटर रख दिए। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 10 से 6 बार में 6 3 18 प्लस 20 से 20 तिहाई 60 3 तिहाई 9, 30 से 30 दूना 60 3 दूना 6 और 60 से 60 कट गया, आपका आ गया 3। यानी आप देखिएगा तो 12 बाई 27 30 36/60 आ गया, 36/60 आ गया। ठीक, 12 से काट दीजिएगा, 12 तिहाई 36, 3 से काट दीजिएगा 20, तो आपका क्या निकल गया है, एवरेज स्पीड निकल गया है 20 किलोमीटर पर आवर। यानी 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बराबर दूरी तय करती है। ठीक, और 32.5 मिनट का समय लेती है। इस दूरी को तय करने में कितना कुल समय लिया, टोटल समय लिया 32.5 मिनट का समय लेता है। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि रजनी जो है ना 6, 4 और 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी स्पीड दिया हुआ है आपके पास, तीन स्पीड दिया है और तीनों का यूनिट है किलोमीटर पर आवर। 6, 4 और 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बराबर दूरी तय करती है। यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि दूरी जो तय करती है वो बराबर दूरी तय करती है, और इस दूरी को तय करने में उसको 32.5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट लिखा हुआ है, यूनिट पर ध्यान रखिएगा। तो कुल दूरी ज्ञात करना है आपको, तो डिस्टेंस निकालना है। तो आप कहिएगा डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो अब आप यहाँ देखिए 3 स्पीड है, लेकिन तीनों स्पीड द्वारा बराबर बराबर दूरी तय की जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 3xyz, xy नीचे प्लस yz प्लस zx लिख सकते हैं। ये एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। उसके बाद जो टाइम है आपका, वो टाइम से गुना कर दीजिएगा। टाइम कितना है, 32.5 मिनट का समय लगता है, तो इसको आवर में बदल लीजिएगा। अब हम यहाँ 3 लिख दिए। x का मतलब पहला वेलोसिटी से है या स्पीड से है, 6 है। दूसरा स्पीड कितना है, 4 है। तीसरा स्पीड कितना है, 8 है। अब xy लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 6 चौक 24। yz लिखने जाएंगे तो 8 चौक 32, और zx लिखने जाएंगे तो 8 छक 48। ये एवरेज स्पीड निकल गया। और 32.5 क्या निकल गया, दशमलव हटा देते हैं तो नीचे 1 0 बढ़ा दिए। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए। नहीं, सबसे पहले नीचे वाले को जोड़ लीजिए। 6 3 18 गुने, इसको 2 पार्ट में 8 चौक 32 लिख लिए, छोटा हो जाएगा। और 24 इसको जोड़ लीजिए, 50 30 80 104 आ गया। और टाइम हो गया कितना, 325/600। अब कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल कीजिएगा तो कर दीजिए। 5 से 5 छके 30, 5 बचे 25। 5 से काट दीजिएगा तो 120 में कट जाएगा। ठीक, अब आप कैंसिल कर सकते हैं 65 से कैंसिल कर दीजिए। 13 से 13 बचे 65 और 13 बचे 65, 8 बार में कट गया। अब 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32। ठीक, 4 से काट दीजिएगा, 4 3 12, 30 से कट गया। ठीक, 5 से काट दीजिएगा, 5 छके 30, 6 से काट दीजिएगा, 6 3 18। यानी आपको एवरेज स्पीड कितना निकल गया, 3। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जो दिया हुआ डेटा है उसको लेकर आप आगे बढ़िएगा। तो दिया हुआ डेटा क्या है, आपके पास टाइम है, तो टी लेकर बढ़ जाइएगा। आप कहिएगा डिस्टेंस कुछ मान लीजिए। डिस्टेंस हम मान लेते हैं x किलोमीटर, सपोज दैट बराबर डिस्टेंस है। तो आप टी निकालिएगा तो आप कहिएगा टी बराबर d/v, यानी xy कितना हो जाएगा, 6। टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर जाता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कहिए या स्पीड कहिए। ठीक, ये स्पीड कहिए। तो हम डिस्टेंस कितना मान लिए, डिस्टेंस 3x मान लिए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कि बराबर दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस तीनों के लिए एक सेम लीजिएगा। तो t बराबर आपको मिल गया डिस्टेंस बाई स्पीड। फिर दूसरा डिस्टेंस और स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर। फिर तीसरा डिस्टेंस हमारा x है और स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर है। तो हम डिस्टेंस टाइम हम निकाल दिए। अब टाइम टोटल कितना लगा, 32.5 मिनट लगा। इसको आवर में बदल लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, 32 एलसीएम, 8 दूना 16, 8 3 24, 24 एलसीएम हो जाएगा आपको। 6 से काट दीजिएगा 4 बार में, 6 चौक 24। 4 से काट दीजिएगा 6 बार में, 6x प्लस 8 से 8 3 24, 3x। अब यहाँ से आप दशमलव हटाइएगा तो 1 0 आप बढ़ा भी लीजिए। इसको छोटा कीजिएगा तो छोटा कर लीजिए। 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 120, और 5 से कैंसिल, 5 6 30, 65 हो गया। अब रहने दीजिए, इसको 65/120 लिखते हैं। आगे चलते हैं। ये 24 एलसीएम है, ये है 6 4 10 3 13x है, 13x है, 13x है। अब आप देखिए, हम 24 से काट देते हैं, 24 से 24 पंचे 120। ठीक, और 13 से काट देते हैं, 13 पंचे 65, 5 से 5 कट गया, x = आपको मिल गया 1। लेकिन देखिए क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, टोटल दूरी निकालना है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रजनी 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बराबर दूरी तय करता है। तो बराबर कितने दूरी तय करते हैं, 3 स्पीड दिया हुआ है तो 3 दूरी आप लिखिएगा।
तो 3 दूरी आपको कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम अपने कुल यात्रा का जितना टोटल यात्रा करता है उसका 4/9 भाग वह बस द्वारा जाता है, 5/18 भाग, शेष नहीं लिख रहा है, सीधे लिख रहा है 5/18 भाग वह रेल द्वारा जाता है, यानी कुल यात्रा का 5/18 भाग वह ट्रेन से सफ़र करता है, और शेष जो बच गया वह 10 किलोमीटर यात्रा बच गया जिसको वह पैदल ही पूरा कर लेता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी कुल दूरी निकालिए। तो हम डिस्टेंस मान लिए x, बस से कितना दूरी तय करता है, कुल दूरी का 4/9 भाग बस से जाता है, यानी कि 4x/9 वो बस से गया, 4x/9 बस से गया, और कुल दूरी का x है, इसका जो है ना 5/18 वह ट्रेन से जाता है, तो x का 5/18 यानी 5x/18 वह किससे गया, ट्रेन से गया। अब जो दूरी बच गया वह पैदल तय कर लिया है। तो आप टोटल दूरी में से, टोटल दूरी कितना है आपका, x है, टोटल दूरी में से आप इस दोनों को जोड़ कर घटा लीजिए तो पैदल तय की गई दूरी निकल जाएगा। तो टोटल दूरी में से आप बस से कितना दूरी तय किए हैं, 4x/9, और ट्रेन से कितना दूरी किए हैं, 5x/18 को घटा दीजिए। तो x माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 18, 9 से 9 दूना 18, 4 दूना 8, 5 13/18 आ गया आपको कैलकुलेशन। अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 छुपा हुआ है। अब एलसीएम लीजिएगा तो आपका 18 एलसीएम आ जाएगा, 18 में से 13x चला गया तो कितना हो जाएगा, 5x। अच्छा, कुल दूरी में से हम क्या किए, बस और ट्रेन की दूरी घटा दिए तो पैदल तय की गई दूरी 10 किलोमीटर बच जाता है, पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय की हुई दूरी 10 किलोमीटर बच जाता है। अब 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, तो x बराबर कितना हो गया, 18 दूना 36। आप x क्या माने हुए हैं, डिस्टेंस माने हुए हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट लिख दीजिए किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने सामान्य चाल से, हर आदमी के चलने का अपना अपना एक स्पीड होता है, अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेट कर देता है। सामान्य चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना है, उसका सामान्य चाल कुछ भी होगा, एक मान लीजिए सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलता है, ठीक। तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर जो है ना अंश रख दीजिएगा, अंश कहने का मतलब समझ रहे हैं, और नीचे जो है ना ये फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक, और नीचे जो है ना हर कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, और अंश का अंतर लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद लेट, जितना लेट आता है या पहले पहुंचता है उसको आप गुना कर दीजिएगा। तो आप यहाँ देखिए, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलता है, तो अंश कितना है, अंश मतलब ऊपर वाला 3 है, और नीचे अंश और हर का अंतर लिखेंगे, हर और अंश का अंतर, तो इस दोनों में अंतर कितने का आ गया, 1 का आ गया। और आपके बाद जितना भी लेट कर रहे हैं, कितना लेट कर रहे हैं, 20 मिनट आप लेट कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान्य चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा, तो 20 × 60, सामान्य चाल से कार्यालय पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 60 मिनट कहिए या 1 घंटा कहिए, उसको समय लग जाएगा। क्वेश्चन इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है कि हम स्पीड स्पीड हम कुछ यहाँ दिया हुआ है सामान्य चाल, तो स्पीड का उल्टा कर लेंगे तो टाइम निकल जाएगा, उतना लंबा कहाँ जाइएगा बनाने, सिंपल बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सामान्य गति के 6/7 गति से चलने पर, हर व्यक्ति का एक चलने का अपना स्पीड होता है, उस स्पीड के 6/7 स्पीड से चलने पर एक व्यक्ति एक दूरी को 12 मिनट तय करने में 12 मिनट अधिक लेते हैं, तो दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को सामान्यतः कितना समय लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब अंश का मतलब ऊपर वाला लिख दीजिए, नीचे में दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए, और लेट पहुँचे या पहले पहुँचे 12 मिनट अधिक समय लेते हैं, बस 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, यानी 72 मिनट जो है ना उसके पहुंचने का सामान्य समय लगता है, वो आपको निकल गया। ऑप्शन में 1 घंटा 12 मिनट है, 72 मिनट का मतलब ही हुआ 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए 3/4 गति से टहलते हुए, तो सबसे पहले आप ऊपर वाला लिख दीजिए, नीचे दोनों का अंतर ले लीजिए, ठीक, और उसके बाद कितना लेट हुआ है देख लीजिए, 1.5 घंटा देर पहुंचता है, तो आप गुना कर दीजिएगा, 3 × 3 = 9/2, 9/2 हुआ कि 9 घंटा का आधा, तो 9 घंटा का आधा कितना होगा, 4.5 घंटा हो जाएगा, 4.5 घंटा हो गया, यानी 4 घंटा और 30 मिनट समय लग गया। लेकिन क्वेश्चन ये सामान्य समय है, उसका सामान्य समय। अब क्वेश्चन पूछा है उसे आज कितना समय लगा, तो
वह हमेशा जो है ना 4 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है जो आज 1.5 घंटा देरी से पहुंचा है। वो आज कितने घंटा देरी से हमेशा आता है, वह 4.5 घंटा में, लेकिन वो आज जो है ना उसको पहुंचने में कितना समय लगा है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1.5 घंटा देर से आया है आज, तो 4 घंटा 30 मिनट तो लगता ही है, आज 1.5 घंटा लेट आया है, तो जोड़ लीजिए, आधा घंटा जोड़ दीजिएगा 5 घंटा, इधर 1 घंटा, यानी आज उसको कितना समय लग गया, तो 6 घंटा लग गया। के बाद एक ट्रेन अपनी गति की 4/5 गति से चलती है। दुर्घटना के बाद ट्रेन की गति जो है ना, जो स्पीड था उसका 4/5 स्पीड कर दिया गया, जिसके कारण वो 30 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दुर्घटना क्षेत्र के आगे की यात्रा का समय ज्ञात कीजिए। तो हमको समय निकालना है, तो हम ऊपर वाला क्या लिख देंगे, ऊपर वाला लिख दिए, नीचे दोनों का अंतर लिख देते हैं। अंतर कितना आ गया, 1 है, और उसके बाद लेट पहुँचे या पहले पहुँचे, जो पहुँचे उससे गुना कर दीजिएगा। तो 4×3=12, 4×3=12 क्या आ गया, मिनट आ गया। मिनट क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ 30 मिनट देरी से पहुँचता है। तो 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा। 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। तो आप खुद से सोचिए आपको क्या करना है, बदलना क्या चीज़ में है, जिस चीज़ में बदलना है उससे गुना कीजिएगा। तो आपको छोटा में बदलना है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना क्या चीज़ में, छोटा में बदलना है। तो आप ऊपर देखिएगा, बड़ा और छोटा, ऊपर देखिएगा, टोटल मत देखना चाहिए, ऊपर जिसमें बदलना है उससे गुना कर दीजिएगा। तो छोटा कौन है, 18 या 5। तो आप कहिएगा कि जो 5 छोटा है, तो जिससे गुना करना है, छोटा बनाना है, तो छोटा से गुना कर दीजिए। ठीक है, 18 और 5 में से किससे, तो 5/18 वाला। तो 5/18, 18 और 5 में देखिएगा छोटा कौन है, तो आप कहिएगा 5, तो यानी इससे गुना कर दीजिए 5/18 से। 18 से काटिएगा तो 10 बार में कट गया, आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, 36 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो 36 किलोमीटर आवर को आपको क्या करना है, छोटा करना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। छोटा करना है तो 18 और 5 में सोचिएगा छोटा कौन होता है, तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा। ठीक, ऊपर आप खोजिएगा केवल किसके ऊपर छोटा है, तो आप कैंसिल कर दीजिए। 18 से 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, यानी आपको बदलना है कि इसमें, तो आप कहिएगा हमको 12 में बदलना है। अब यहाँ पर आप ऊपर देखिए, नीचे मत देखिएगा, ऊपर देखिए, जब 12 कौन है, 18 और 5 में, आपको 12 में बदलना है तो आप 12 से गुना कीजिएगा, यानी ऊपर 18 होना चाहिए। तो नीचे 18 और 5 में से 2 को चुनना है हमको। तो 18 और 5 में से 2 को चुनना है, तो 12 चुनना है हमको। क्या चीज़ में बदलना है, 12 में, तो 12 चुन लीजिए, यानी कि 18/5 से हमको गुना कर देना है। तो 5 से 5 दूना 10, 18 से 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, यानी 16 मीटर पर सेकेंड को आपको बड़ा करना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो जिसके ऊपर बड़ा वैल्यू रहेगा 18, यानी 18/5 से गुना कर दीजिए। तो आपको ये आसानी से कटेगा नहीं। तो 18 में आप 16 में 18 से गुना करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 57.6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा।